तो बच्चों क्या नाम है चैप्टर का? लॉ ऑफ टॉर्क, है ना। ये बेसिकली कोई एक्ट नहीं है, जैसे हम पढ़ते हैं ना कंपनीज एक्ट 2013 पढ़ते हैं ना, जैसे इसके पहले हमने क्या पढ़ा था सीआरपीसी 1908, पक्का। तो ऐसे ही ये टॉर्ट वाला कोई एक्ट नहीं है कि 2010 है या 1912 है, ऐसा कुछ नहीं है। ये जनरल प्रोविजन है। क्या दिए गए हैं यहाँ पर? जो अपने को जनरल ही समझने हैं, जो हर सिचुएशन के अंदर एप्लीकेबल होते हैं। इनका कोई स्पेसिफिक लॉ नहीं है ना। तो टॉर्ट वाला चैप्टर स्टार्ट करने से पहले हम कुछ जनरल चीजें डिस्कस करते हैं, उसके बाद अपन प्रोविजंस के ऊपर आते हैं। चलिए देखें, सबसे पहले एक व्यक्ति के क्या होते हैं? राइट। बोलते जाओ, चुप नहीं बैठने की रखी है ना। सबसे पहले एक पर्सन के क्या होते हैं? राइट। कितने तरह के होते हैं? दो तरह के। कॉन्ट्रेक्चुअल राइट होता है और क्या होता है? लीगल राइट। राइट्स कितने तरह के होते हैं बेटा? कौन कौन से? लीगल राइट वो होते हैं जो लॉ के द्वारा प्रोवाइड किए जाते हैं, सब पर्सन को किए जाते हैं एंड सभी के फेवर में किए जाते हैं। लीगल राइट्स आर दोज राइट्स प्रोवाइडेड बाय द लॉ। जैसे अगर आपने कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया पढ़ा हो तो कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर हमें क्या दिए हैं? फंडामेंटल राइट। वो फंडामेंटल राइट सारे सिटीजन्स को अवेलेबल है? हाँ। वो सारे पर्सन्स को अवेलेबल है? हाँ। तो एक तो वो होते हैं जो हमारे क्या हैं? लीगल राइट। दूसरे राइट कौन से होते हैं? कॉन्ट्रेक्चुअल राइट। बोले अरे कॉन्ट्रेक्चुअल राइट क्या होता है? तो बोले जब एक पर्सन से हम किसी स्पेसिफिक मैटर पर कॉन्ट्रैक्ट करते हैं और उस कॉन्ट्रैक्ट के कारण हमारे क्या होते हैं? राइट्स और ऑब्लिगेशन। तो उस कॉन्ट्रैक्ट के कारण हमें जो राइट मिले हैं वो कौन सा राइट कहलाता है? कॉन्ट्रेक्चुअल राइट। अरे यार कॉन्ट्रैक्ट पढ़ा है ना आप सब लोगों ने। कॉन्ट्रैक्ट का मतलब ही क्या होता है? म्यूचुअली एक्सचेंज ऑफ राइट्स एंड ऑब्लिगेशन। क्या तुम्हें याद है? यही पढ़ा था ना। कॉन्ट्रैक्ट मतलब होता क्या है? म्यूचुअली एक्सचेंज ऑफ। तो जिन दो पर्सन्स के बीच में कॉन्ट्रैक्ट होता है वो आपस में एक दूसरे के साथ राइट्स एंड ऑब्लिगेशन शेयर करते हैं। मेरा अगर आपके साथ क्या हुआ है? कॉन्ट्रैक्ट जैसा है। आपने यहां पढ़ने का कॉन्ट्रैक्ट किया है तो आपका क्या राइट बनता है? पढ़ने का। ये कॉन्ट्रैक्ट आपके और मेरे बीच में हुआ है। ये कॉन्ट्रैक्ट किसके बीच में हुआ है? तो ये आपका राइट है काहे का? पढ़ने का। किसके अगेंस्ट? मेरे अगेंस्ट। एंड ये राइट किस कारण से आया है? कॉन्ट्रैक्ट करने के कारण। तो ये कौन सा राइट हो गया? कॉन्ट्रैक्चुअल राइट। फिर आपके राइट हैं तो आपके क्या हैं? ऑब्लिगेशन भी, क्योंकि कॉन्ट्रैक्ट एक्ट में हमने पढ़ा है एक व्यक्ति का राइट दूसरे का क्या होता है? ऑब्लिगेशन। याद है ना? एक व्यक्ति का राइट दूसरे का क्या होता है? ऑब्लिगेशन होता है। तो अगर आपका राइट है मेरे अगेंस्ट पढ़ने का तो मेरा क्या बनता है? ऑब्लिगेशन। काहे का? पढ़ाने का। मेरा राइट बनता है फीस लेने का तो आपका ऑब्लिगेशन बनता है क्या देने का? अब मैं आपसे फीस इसलिए मांग सकता हूं क्योंकि आपके और मेरे बीच में क्या हुआ है? कॉन्ट्रैक्ट। मैं हर किसी से मांग सकता हूं क्या? आप हर किसी को पढ़ाने की बोल सकते हो क्या? जब तक आपका उसके साथ क्या नहीं हो? कॉन्ट्रैक्ट। तो कॉन्ट्रैक्ट करके जो राइट्स मिलते हैं उन राइट्स को हम कॉन्ट्रैक्चुअल राइट्स बोलते हैं। लॉ के द्वारा जो राइट्स प्रोवाइड किए जाते हैं उन्हें हम लीगल राइट्स बोलते हैं। ये दो चीज समझ में आई? चलिए बोलेंगे। क्या बोला हमने? क्या होते हैं जो राइट्स? कितने तरह के होते हैं? कौन कौन से? तो हमने क्या बोला? राइट कितने तरह के होते हैं? कौन कौन से? कॉन्ट्रेक्चुअल राइट उन पार्टीज के साथ होते हैं जिनके साथ हमारा क्या हुआ है? कॉन्ट्रैक्ट। उन्हें क्या बोलते हैं? कॉन्ट्रैक्टिंग पार्टीज। उन्हें क्या बोलते हैं बेटा? जैसे अभी मैंने एग्जांपल दिया कि मेरा कॉन्ट्रैक्ट आपके साथ हुआ है तो आपके और मेरे बीच में क्या है? कॉन्ट्रैक्ट। तो हम क्या है? कॉन्ट्रैक्चुअल पार्टी या कॉन्ट्रैक्टिंग पार्टीज, है ना। फिर जो लीगल राइट है वो मैंने बताया कौन प्रोवाइड करता है? लॉ। लीगल राइट है वो कौन प्रोवाइड करता है? फिर आपने ये वर्ड पढ़ा होगा जस इन पर्सोनम एंड जस इन रेम। याद आया? हाँ। क्या पढ़ा? जस इन पर्सोनम मतलब राइट अगेंस्ट एन इंडिविजुअल। जस इन पर्सोनम मतलब क्या होता है? जस इन रेम मतलब क्या होता है? राइट अगेंस्ट दी। जस इन रेम मतलब क्या होता है? यार तो हम डिस्कस करेंगे हमारे राइट होते हैं। राइट दो तरह के होते हैं, लीगल राइट होता है और कॉन्ट्रेक्चुअल राइट होता है। तो हमारा राइट किस पर्सन के अगेंस्ट है? हमारा राइट किस पर्सन के अगेंस्ट है? क्योंकि जिस पर्सन के अगेंस्ट हमारा राइट है उस पर्सन के हमारे लिए क्या बनते हैं? ऑब्लिगेशन। और वो ऑब्लिगेशन का क्या नहीं कर सकता है? वॉयलेशन। और अगर उसने ऑब्लिगेशन का क्या किया है? मतलब हमारे राइट्स का इंफ्रिंजमेंट हुआ है? नहीं। क्या अभी मैंने बताया ना, मेरा राइट आपका क्या है?
आपका ऑब्लिगेशन है फीस देना, मेरा राइट है फीस, आपका राइट है पढ़ना, मेरा ऑब्लिगेशन है, तो मेरा राइट आपका क्या है, आपका राइट मेरा क्या है, सीधी सी बात है ना। अब ये जो राइट हैं, जब ये किसी एक इंडिविजुअल के अगेंस्ट होते हैं, स्पेसिफिक पर्सन के अगेंस्ट होते हैं, जब ये राइट किसी स्पेसिफिक पर्सन के अगेंस्ट होते हैं तो उन राइट्स को बोला जाता है जज इन पर्सोनम, पर्सनल। इसे याद रखो, पर्सोनम को अपन कैसे याद रखें, पर्सनल। पर्सनल मतलब इंडिविजुअल राइट, मेरा पर्सनल राइट है ना। ये क्या लिखा, जज इन, इसको इसे याद रखो, रिमेनिंग होल वर्ल्ड, है ना। इसको कैसे कनेक्ट कर ले अपन, रिमेनिंग होल वर्ल्ड। तो ये राइट मेरे पूरे विश्व के विरुद्ध है, ये राइट मेरे पूरे किसी स्पेसिफिक पर्सन के अगेंस्ट नहीं, सबके अगेंस्ट है, किसी स्पेसिफिक पर्सन के अगेंस्ट नहीं, ये राइट मेरे सबके अगेंस्ट है, पूरे वर्ल्ड के, केवल इंडिया वालों के अगेंस्ट नहीं, पूरे वर्ल्ड के। ठीक है, चलिए अब ये जो बेसिकली जज इन पर्सोनम है, ये किसके कारण आता है बेटा, कॉन्ट्रैक्ट के कारण, है ना। तो ये ड्यूटी होती है जो अग्री की है दोनों पार्टीज ने, किसके कारण, कॉन्ट्रैक्ट के कारण। ये ड्यूटीज होती हैं जो दोनों पार्टीज ने क्या की हैं, अग्री की हैं, किसके कारण, कॉन्ट्रैक्ट। अरे हमारा अगर कॉन्ट्रैक्ट नहीं होता तो मेरा आपके अगेंस्ट कोई ऑब्लिगेशन होता क्या, आपका कोई राइट बनता क्या, सवाल ही पैदा नहीं होता। तो हमने कॉन्ट्रैक्ट करके इन राइट्स को क्रिएट किया है, जबकि जो लीगल राइट होते हैं वो क्या होते हैं, ड्यूटीज फिक्स बाय लॉ। जो लीगल राइट होते हैं वो क्या होती है, मतलब सभी व्यक्तियों की ड्यूटीज फिक्स कर दी है सबके लिए, सभी व्यक्तियों के राइट हैं सबके लिए, क्योंकि ये राइट कैसा है, जस्ट इन रेन। ये राइट कैसा है, जस्ट इन रेन मतलब क्या, राइट अगेंस्ट दी, मेरा ये राइट पूरे वर्ल्ड के अगेंस्ट है। अब इनका एग्जाम्पल लेते हैं, एक बार यहां तक देखते हैं। क्या बोला हमने, राइट कितने तरह के हो गए, कौन कौन से, हाँ, कॉन्ट्रेक्चुअल राइट मतलब क्या होते हैं, किसी पार्टी के साथ कॉन्ट्रैक्ट करते हैं तब मिलता है, जबकि लीगल राइट क्या होते हैं, हाँ। फिर क्या बोला, इन्हें हम क्या बोलते हैं, जज इन पर्सोनल मतलब इंडिया राइट जो क्रिएट हुए हैं वो किसके कारण, एंड ये म्यूचुअल है, राइट है तो क्या होगा, ऑब्लिगेशन है, तो हमने ड्यूटीज बोल दी, ऑब्लिगेशन को क्या बोल दिया हमने, ड्यूटीज बोल दी, है ना। जबकि जो राइट कौन प्रोवाइड करता है उसे क्या बोलते हैं, ये क्या होता है, राइट अगेंस्ट दी, ये भी ड्यूटी है, बट ये किसने फिक्स की है, किसने फिक्स की है, लॉ ने फिक्स की है। हम दोनों का एक एग्जांपल देखते हैं, है ना। जैसे शर्मा जी हैं, वो अपनी हाउस प्रॉपर्टी सेल कर रहे हैं वर्मा जी को 1 लाख रुपए में। बोलेंगे क्या ट्रांजेक्शन है, क्या कर रहे हैं, सेल कर रहे हैं, क्या चीज, किसको, कितने में, दोनों के बीच में कॉन्ट्रैक्ट हुआ, दोनों कॉन्ट्रैक्टिंग पार्टीज बन गई, दोनों के बीच में क्या हुआ, काहे का, हाउस प्रॉपर्टी नहीं, क्या जल्दी बोलेंगे, काहे का, दोनों के बीच में कॉन्ट्रैक्ट हुआ ना हाउस प्रॉपर्टी सेल करने का, तो दोनों क्या हो गई, कौन कौन, शर्मा जी और, कॉन्ट्रैक्ट किस किस के बीच में, इस कॉन्ट्रैक्ट के हिसाब से शर्मा जी के कुछ राइट बनते हैं, किसके अगेंस्ट, वेरी गुड। इस कॉन्ट्रैक्ट के अकॉर्डिंगली वर्मा जी के क्या बनते हैं कुछ, किसके अगेंस्ट, वर्मा जी का जो राइट है वो शर्मा जी का क्या है, शर्मा जी का जो राइट है वो वर्मा जी का क्या है। तो अगर हम शर्मा जी के राइट देखें तो वो सेलर हैं, उन्हें कंसिडरेशन रिसीव करने का राइट है ना। अगर हम किसके राइट देखें बेटा, शर्मा जी के राइट अगर हम देखें तो वो क्या है, सेलर है, क्या है बेटा वो, तो उन्हें क्या रिसीव करने का राइट है। ओ भाई कंसिडरेशन समझ में आता है ना, कंसिडरेशन क्या होता है, समथिंग इन, वो शर्मा जी क्या दे रहे हैं, हाउस प्रॉपर्टी की ऑनरशिप दे रहे हैं ना, उनके बदले में उन्हें कितना रुपया मिलेगा, कितने रुपए मिलेगा, ये 1 लाख उनका क्या है, जो कि कौन पे करेगा, तो ये वर्मा जी का क्या है, ये वर्मा जी का क्या है, किसके लिए, तो ये शर्मा जी का क्या है, किसके अगेंस्ट, सीधी सी बात है। फिर वर्मा जी के कुछ राइट भी है क्या, हाँ है ना, तो बोले वर्मा जी का राइट क्या है, तो बोले वो जो प्रॉपर्टी खरीद रहे हैं उसकी उनको क्या मिलनी चाहिए, ऑनरशिप। अरे सेल्स ऑफ गुड्स एक पढ़ा है ना आपने कि जब सेल करते हैं तो क्या ट्रांसफर होती है, तो भाई जब ये प्रॉपर्टी सेल कर रहा है, शर्मा जी प्रॉपर्टी सेल कर रहे हैं, तो वर्मा जी को प्रॉपर्टी की क्या मिलनी चाहिए, किससे, तो शर्मा जी का क्या बनता है, क्या देना, किसको, तो वर्मा जी का क्या बनता है, किसके अगेंस्ट,
तो उन्हें क्या मिलनी चाहिए? ओ भाई ये कॉन्ट्रेक्चुअल राइट है। शर्मा जी का ये राइट वर्मा जी के अगेंस्ट है, क्यों? क्योंकि दोनों के बीच में क्या हुआ है? कॉन्ट्रैक्ट। सपोज अगर शर्मा जी वर्मा जी के बीच में कॉन्ट्रैक्ट ही नहीं होता, अगर दोनों के बीच में किसी तरह से क्या नहीं हुआ होता, तो क्या फिर प्रॉपर्टी या कोई राइट बनता? क्या कोई ऑब्लिगेशन बनता? नहीं, कुछ नहीं होता ऐसा। ऐसा तभी हो रहा है जब दोनों के बीच में क्या है? कॉन्ट्रैक्ट। यहां तक की कहानी समझ में आई? अब क्या होता है कि इन दोनों के एक दूसरे के अगेंस्ट क्या है? जो राइट्स हैं, इन दोनों के एक दूसरे के अगेंस्ट क्या है? जो अगर उन राइट्स का वायलेशन होता है, अगर उन राइट्स का क्या होता है, तो इन दोनों को रेमेडी लेने का राइट है, रिलीफ लेने का राइट है। अरे यार, वायलेशन मतलब क्या हुआ? नॉन कंप्लायंस। वायलेशन मतलब क्या हुआ? मतलब शर्मा जी का राइट बनता था कि उन्हें कितने रुपए मिले, वर्मा जी ने नहीं दिए, तो शर्मा जी के राइट्स का क्या हो गया? वेरी गुड, क्या हो गया? वायलेशन हो गया। फिर वर्मा जी का राइट बनता था, उन्हें क्या मिले? काहे की मिली क्या? तो उनके राइट्स का क्या हो गया? इंफ्रिंजमेंट हो गया, वायलेशन हो गया। तो अगर इस तरह से राइट्स का क्या हो रहा है बेटा? इंफ्रिंजमेंट हो रहा है या क्या हो रहा है? वायलेशन। तो हमें क्या चाहिए? रेमेडी। हमें क्या चाहिए बेटा? रिलीफ चाहिए, रेमेडी चाहिए। और रिलीफ या रेमेडी लेने के लिए हम किसके पास जाएंगे? कोर्ट के पास। किसके पास जाएंगे? तो कोर्ट हमें किस तरह से रिलीफ प्रोवाइड करेगा, कोर्ट हमें किस तरह से रेमेडी प्रोवाइड करेगा, वो हम देखते हैं। ठीक है, पहले हम राइट्स के बारे में पढ़ लें। पहले हम किसके बारे में पढ़ लें बेटा? तो ये कौन सा राइट पढ़ा हमने? कॉन्ट्रेक्चुअल राइट। कौन सा राइट पढ़ा हमने? ये जो हर व्यक्ति को अवेलेबल है। क्या ये शर्मा जी को अवेलेबल? किसके अगेंस्ट? क्योंकि दोनों के बीच में क्या हुआ था? अगर दोनों के बीच में क्या नहीं हुआ होता, तो क्या ये राइट होता? सवाल ही पैदा नहीं होता, नहीं होता है राइट, है ना। फिर वर्मा जी का भी राइट है, किसके अगेंस्ट? बट किसके कारण? तो ये कौन से राइट कहलाते हैं? जो क्रिएट होते हैं, किसके कारण? दूसरा राइट कौन सा है हमारा बेटा? वेरी गुड, कौन सा राइट? लीगल राइट। कौन से होते हैं? प्रोवाइडेड बाय, बोलो जल्दी से, लीगल राइट कौन से होते हैं? ऐसे राइट जो किसके द्वारा प्रोवाइड किए गए? सबको। मतलब ये सबके राइट हैं। किसके राइट हैं ये? ऐसे ऑब्लिगेशन जो किसने फिक्स किए हैं? किसके? सबके। क्योंकि ये जस्ट इन रेम है ना, ये क्या है बेटा? चलो हम फॉर एग्जाम्पल देखते हैं क्या, कि जैसे हमारा क्या है? कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया। क्या है बेटा हमारा? कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया में क्या दिए हैं? फंडामेंटल राइट्स। कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया में क्या दिए हुए हैं? अब ये फंडामेंटल राइट्स जो हैं, ये कॉन्स्टिट्यूशन सारे पर्संस को प्रोवाइड करता है। ये फंडामेंटल राइट्स जो हैं, ये कॉन्स्टिट्यूशन क्या करता है बेटा? सारे पर्संस को प्रोवाइड करता है। हर व्यक्ति को ये फंडामेंटल राइट्स अवेलेबल हैं। हाँ, कुछ राइट ऐसे हैं जो केवल सिटीजन्स को अवेलेबल हैं, कुछ राइट ऐसे हैं जो सारे पर्सन्स को अवेलेबल हैं, चाहे वो इंडियन सिटीजन हो या ना हो। अगर वो कहां रहता है? इंडिया में। अगर वो कहां रहता है बेटा? तो उसके पास ये राइट है। ठीक है, वापस से हम कौन से राइट की बात कर रहे हैं? लीगल राइट क्या होते हैं? जैसे कौन से राइट? हाँ, जो किसने दिए हैं? हाँ, अब इनकी कुछ कैटेगरी हम देखें। फंडामेंटल राइट बहुत सारे हैं, बट इनकी अगर हम कुछ कैटेगरी देखें तो जैसे फिजिकल फ्रीडम का राइट दिया है। क्या का राइट दिया है? हमें शारीरिक रूप से कोई नुकसान नहीं पहुंचा सकता है, हमें फिजिकली मूव करने का राइट है, हम कहीं भी आ जा सकते हैं। फिर क्या का राइट दिया है? प्रॉपर्टी का, हमें प्रॉपर्टी रखने का राइट है। ये फंडामेंटल राइट नहीं है, बट कॉन्स्टिट्यूशनल राइट तो है। कैसा राइट है बेटा? फिर राइट टू लाइफ दिया है। राइट टू लाइफ मतलब हाँ, जीने का अधिकार। आप समझ में आया? तो ये सब कुछ क्या है हमारे? या कॉन्स्टिट्यूशनल राइट। कैसे राइट? कॉन्स्टिट्यूशनल राइट मतलब जो राइट किसने प्रोवाइड किए हैं? कॉन्स्टिट्यूशन ने। कॉन्स्टिट्यूशनल राइट मतलब क्या हुआ? जो राइट किसने प्रोवाइड किए हैं, वो कैसे राइट हो जाते हैं? कॉन्स्टिट्यूशनल राइट। आपको ये चीज समझ में आई? तो जो लीगल राइट होते हैं वो राइट होते हैं जो किसने प्रोवाइड किए हैं? लॉ ने। वापस से बोलो, क्या होते हैं? जो वो कौन से राइट होते हैं जो लॉ ने प्रोवाइड किए हैं। एंड वो राइट किसके लिए हैं? सारे पर्सन्स के लिए। किसके लिए हैं?
क्या आप इंडियन सिटीजन हो? आपको भी ये राइट अवेलेबल हैं। क्या मैं इंडियन सिटीजन हूं? हां, मुझे भी ये राइट्स अवेलेबल हैं। मेरे राइट आप सबके अगेंस्ट हैं। आप सबके ही नहीं, पूरे वर्ल्ड के अगेंस्ट है। ऐसा नहीं है कि मुझे मेरी लाइफ से केवल आप ही डिप्राइव नहीं करोगे। ऐसा नहीं है कि आप ही मुझे नहीं मार सकते हो, बाकी कोई भी मार सकता है। नहीं, मेरी लाइफ है। मेरी लाइफ से मुझे ना कोई इंडिया वाला ना कोई बाहर वाला किसी भी तरह से क्या कर सकता है? डिप्राइव। ये राइट सबको हैं, सबके अगेंस्ट हैं। ये राइट सबके लिए हैं एंड सबके अगेंस्ट हैं। सबके लिए मतलब ये राइट आपको भी है और ये राइट मुझे भी है। मेरा राइट आप सबके अगेंस्ट है, आप सबके नहीं, पूरे विश्व के अगेंस्ट है। और पूरा वर्ल्ड का राइट मेरे अगेंस्ट भी है। ना मैं किसी को नुकसान पहुंचाऊंगा, ना कोई मुझे नुकसान पहुंचा सकता है। ना मैं किसी की प्रॉपर्टी को नुकसान पहुंचाऊंगा, ना कोई मेरी प्रॉपर्टी को नुकसान पहुंचा सकता है। ना मैं किसी की फिजिकल फ्रीडम को रिस्ट्रिक्ट करूंगा, ना कोई मेरी फिजिकल फ्रीडम रिस्ट्रिक्ट कर सकता है। अब क्या ये राइट हमने गवर्नमेंट से कॉन्ट्रैक्ट करके लिए? नहीं यार, ये राइट तो कहां लिखे हैं और किसके लिए लिखे हैं? सारे पर्सन्स के लिए। किसके लिए लिखे हैं? इसलिए इन लॉ को, इन राइट्स को हम कौन से राइट बोलते हैं? जो कि प्रोवाइडेड बाय क्या है? लॉ। आपको समझ में आया? अब जैसे शर्मा जी हैं, शर्मा जी की क्या की गई? पिटाई की गई। किसके द्वारा? मिसेस शर्मा के द्वारा, है ना? किसके द्वारा बेटा? MSG मतलब क्या हुआ? मिसेस शर्मा जी, मिश्रा जी नहीं, मैं मिसेस शर्मा जी, है ना? तो मिसेस शर्मा ने शर्मा जी की क्या कर दी? पिटाई। क्या कर दी? क्या उनके फिजिकल फ्रीडम के राइट को रिस्ट्रिक्ट किया है? क्या उनके राइट टू लाइफ को रिस्ट्रिक्ट किया है? क्या किसी भी पर्सन को राइट है कि वो शर्मा जी को फिजिकली नुकसान पहुंचा सके? क्या शर्मा जी किसी को फिजिकली नुकसान पहुंचा सकते हैं? क्या शर्मा जी मिसेस शर्मा की पिटाई कर सकते हैं? वो तो वैसे भी नहीं कर सकते। एंड मिसेस शर्मा भी लीगली तो नहीं कर सकती है। हाँ, मिसेस शर्मा कैसे नहीं कर सकती? इलीगली तो बहुत कुछ होता है हमारे यहां, बट लीगली तो नहीं कर सकती हैं। अब अगर शर्मा जी की क्या हुई है? किसने की? तो शर्मा जी का फिजिकल सेफ्टी का क्या था? जो उसका क्या हुआ है? क्या हुआ है? अब ये राइट शर्मा जी ने मिसेस शर्मा से कॉन्ट्रैक्ट करके लिया था क्या? दोनों के बीच में कॉन्ट्रैक्ट हुआ था क्या कि तू भी मुझे मत मारना, मैं भी तुझे नहीं मारूंगा? ऐसा कॉन्ट्रैक्ट हुआ था क्या? या शादी के फेरों के टाइम हुआ था क्या कि मिसेस शर्मा ने बोला था मैं तो तेरे को मारूंगी, तेरे में हिम्मत हो तो तू देख लेना? ऐसा कुछ नहीं है। ये राइट लॉ ने दिए हैं। ये राइट किसने दिए हैं? और सबको दिए हैं और सबके लिए हैं। मतलब ऐसा नहीं है कि मिसेस शर्मा को तो राइट है शर्मा जी की पिटाई का और आपको और मुझे नहीं है। अबे हमें भी नहीं है। कोई भी किसी को भी क्या नहीं कर सकता है? हम नहीं पहुंचा सकता है। ये चीज आई समझ में अपने को? बोलो। जैसे वर्मा जी है, उनका क्या हुआ? उड़ा दिया उन्होंने। किसको? चोपड़ा जी की कार डैमेज हो गई, उन्हें बॉडी ली, पहुंचा ना? तो कार डैमेज हुई मतलब प्रॉपर्टी का नुकसान नहीं क्या? बॉडी लिया मतलब फिजिकल सेफ्टी का नुकसान नहीं क्या? तो ये किसने किया? किसने किया? किसके साथ? मतलब चोपड़ा जी के साथ कुछ रॉन्गफुल एक्ट हुए हैं, गलत हुआ है। मतलब उनका जो राइट था कि उनकी प्रॉपर्टी को कोई नुकसान नहीं पहुंचाएगा, उनका जो राइट था उनको शारीरिक रूप से कोई नुकसान नहीं पहुंचाएगा, उसका क्या हुआ है? वेरी गुड, वायलेशन हुआ, इंफ्रिंजमेंट हुआ है। अब चोपड़ा जी को क्या चाहिए? वेरी गुड, क्या चाहिए? कहां जाएंगे? क्या फाइल करेंगे? वो कैसे है, क्या है, वो मैं सब बताता हूं। यहां तक की कहानी समझ में आई? यहां तक की कहानी समझ में आई? फटाफट से यहां तक ब्रीफ कर देते हैं अपन। हमने क्या बोला? कितने तरह के हुए? कौन कौन से? तो कॉन्ट्रेक्चुअल राइट मतलब कॉन्ट्रैक्ट के कारण मिलते हैं। लीगल राइट मतलब कॉन्ट्रेक्चुअल राइट को क्या बोलते हैं? पर्सनम को हमने कैसे याद किया? पर्सनल से। हाँ, और ये क्या है? राइट अगेंस्ट दी इंडिविजुअल। जबकि जस्ट इन, ये क्या होता है? क्या ये भी ड्यूटी है? वेरी गुड, क्या ये भी ड्यूटी है? बट ये ड्यूटी किसके कारण आई? ये ड्यूटी किसके कारण आई? क्या यहां भी राइट है? क्या यहां भी राइट है? बट ये राइट किसके कारण मिले? और ये राइट किसके कारण मिले? है ना? फिर ये हमारा एग्जाम्पल था
ये हो गया बेटा। चल, अब राइट्स का जैसा हमने बोला कि अगर क्या होता है तो भाई क्या चाहिए, क्योंकि अगर राइट्स बिना रेमेडी के अवेलेबल हैं तो उन राइट्स का कोई मतलब ही नहीं है। नहीं समझे आप? क्या अगर राइट्स कैसे अवेलेबल हैं तो उन राइट्स का कोई क्या मतलब? जैसे अगर आपकी कोई भी पिटाई कर दे, अच्छा आपको फिजिकल सेफ्टी का राइट है, काय का राइट है? मतलब आपको शारीरिक रूप से कोई नुकसान, ये राइट है आपका। अब किसी ने आपको शारीरिक रूप से क्या पहुंचाया, बट आपको कोई रेमेडी नहीं है, आपको कोई रिलीफ, अबे तो उस राइट का मतलब क्या जिसकी मुझे रेमेडी नहीं है? चाटूं क्या उसको मैं? नहीं समझा आप? अरे आपके पास चॉकलेट है, कैडबरी है आपके पास, बट आपको खाने का राइट, तो क्या उसे निहारते रहोगे, उसकी खूबसूरती को निहारते रहोगे? अरे तो क्या, जब है ही नहीं हमारे पास कोई चीज है बट हम उसे यूज नहीं कर सकते हैं, हमारे पास उसे यूज करने का राइट ही नहीं है, तो फिर मतलब क्या उस चीज का यार? तो इसलिए जहां भी क्या होते हैं राइट, वहां क्या होती है रेमेडी। अगर उन राइट का क्या हुआ है, आप समझ रहे हो कि जहां पर भी क्या होते हैं और उन राइट्स का क्या हुआ है तो क्या मिलती है? डिफेमेशन, समझते हो? हाँ वेरी गुड। डिफेमेशन मतलब मानहानि, किसी की बेइज्जती खराब करना। अब इज्जत तो अच्छी होती, बेइज्जती खराब होती ना। इंसल्ट करना, ठीक है? क्या करना बेटा? इंसल्ट करना। अगर आप किसी भी व्यक्ति की क्या करोगे, उसकी गुडविल को नुकसान पहुंचाया आपने, उसकी रेपुटेशन को नुकसान पहुंचाया। अब गुडविल मेरी प्रॉपर्टी है, ऐसे कैसे नुकसान पहुंचा दिया तेने? तो मुझे रेमेडी है, मैं आपके अगेंस्ट क्या फाइल करूंगा? नहीं क्या? बट अगर मुझे कोई रेमेडी नहीं है तो फिर ऐसे राइट का मतलब क्या है? आप समझ रहे हो? तो जहां पर क्या होते हैं और उन राइट का क्या होता है, हमेशा क्या दी जाती है, बिना रेमेडी के अगर राइट है तो उन राइट का कोई मतलब। तो यहां पर भी जो राइट हमने पढ़े दो तरह के, कौन कौन से? अगर उनका क्या होता है तो हमारे पास क्या अवेलेबल है, क्या फाइल करें? सीयू करें? अबे सूट फाइल करें ना नालायको। क्या फाइल करें? किसके अगेंस्ट? रॉन्ग मतलब, डू मतलब, डूअर मतलब करने वाला, डू मतलब करना, तो इससे वर्ड निकल गया रॉन्ग डूअर। क्या निकल गया बेटा? जैसे वर्मा जी ने एक्सीडेंट किया था ना किसके साथ, तो गलत किसके साथ हुआ? तो रॉन्ग डूअर कौन है? वर्मा जी। पिटाई किसकी हुई थी? किसने की थी? मिसेस शर्मा क्या है? शर्मा जी की वाइफ। उसके साथ साथ क्या है? रॉन्ग डूअर। रॉन्ग डूअर मतलब जो गलत काम कर रहा है ना? तो अब हमें क्या चाहिए, क्योंकि हमारे राइट्स का क्या हुआ है, चाहे वो राइट कैसा हो, चाहे राइट कैसा हो, रेमेडी तो मिलेगी। अब लीगल राइट्स का अगर वायोलेशन होता है, लीगल राइट्स का अगर क्या होता है, तो हमें जनरल रेमेडी अवेलेबल है टॉर्ट में। लीगल राइट का अगर क्या होता है तो हमें क्या है, जनरल रेमेडी। कहां पर? मतलब टॉर्ट में हमें क्या मिलेगी? रेमेडी। टॉर्ट में हमें क्या मिलेगी? अगर हमारे लीगल राइट्स का इंफ्रिंजमेंट हुआ है ना। जबकि जो कॉन्ट्रेक्चुअल राइट का इंफ्रिंजमेंट है, बोलो बच्चों क्या है? जो कॉन्ट्रेक्चुअल राइट का, उसमें स्पेसिफिक रेमेडी होती है। क्या होती है उसमें? मतलब स्पेसिफिकली एक्ट हैं जो कि आपको क्या प्रोवाइड कर रहे हैं, रेमेडी। जैसे कॉन्ट्रैक्ट एक्ट, कॉन्ट्रैक्ट एक्ट क्या 1800 याद आया? फिर स्पेसिफिक रिलीफ 1963, ये नहीं पढ़ा आपने, आप सेकंड ग्रुप के अंदर पढ़ोगे ईबीसीएल के अंदर स्पेसिफिक रिलीफ एक्ट, है ना। तो ये क्या है, कुछ लॉ हैं जो स्पेसिफिकली क्या प्रोवाइड कर रहे हैं, रेमेडी। क्यों? क्योंकि आपके राइट भी तो स्पेसिफिक थे, कॉन्ट्रैक्ट के कारण मिले थे ना, स्पेसिफिक राइट थे ना। तो जब राइट कैसे हैं, रेमेडी भी कैसे मिलेगी? बट राइट कैसे हैं जब, रेमेडी भी कैसे मिलेगी? ये हम बेस तक आए हैं, मैंने अभी तक प्रोविजन कुछ नहीं बताया, बट हाँ ये बेसिक चीजें समझना इसलिए जरूरी है ताकि आगे की चीजें बहुत अच्छे से समझ में आए। अब हम चालू करते हैं क्या, टॉर्ट। टॉर्ट का मतलब होता है रॉन्गफुल एक्ट बोल लो या रॉन्ग बोल लो, इसलिए मैंने रॉन्ग डूअर बोला था। अरे रॉन्ग डूअर इसलिए बोला था ना कि जो गलत काम कर रहा है कि कर रही है, इंदौरी लैंग्वेज में तो कर रही है ना। तो बोलो टॉर्ट मतलब क्या होता है, या क्या होता है, रॉन्ग।
अब जो रॉन्गफुल एक्ट हैं वो दो तरह के होते हैं, सिविल नेचर के होते हैं और क्रिमिनल नेचर, है ना। जो रॉन्गफुल एक्ट हैं वो कितने नेचर के होते हैं? दो नेचर के होते हैं। कौन कौन से होते हैं बेटा? सिविल रॉन्ग होता है और क्या होता है? क्रिमिनल। इसलिए तो हमारे पास सिविल मैटर के लिए सीपीसी है, सिविल प्रोसीजर कोड, क्रिमिनल मैटर के लिए सीआरपीसी है, क्रिमिनल प्रोसीजर कोड। दोनों में ही हमारे राइट्स का क्या हुआ है? वायलेशन, इंफ्रिंजमेंट नहीं क्या? तो सबसे पहले टॉट का मतलब क्या होता है? अगर आप बोल रहे हो कि किसी व्यक्ति ने आपके साथ क्या किया है, टॉट, तो सबसे पहले क्या होना चाहिए? अब रॉन्गफुल एक्ट तो दो तरह के होते हैं। कौन कौन से? वापस से, कौन कौन से? सिविल मतलब रॉन्ग अगेंस्ट प्राइवेट पर्सन और एन इंडिविजुअल, है ना। सिविल रॉन्ग मतलब क्या होता है? चले ये कहानी समझ में आई क्या बोला मैंने, है ना। तो रॉन्ग दो तरह के हो गए, सिविल नेचर का और कौन से नेचर का? क्रिमिनल नेचर का, है ना। अब जो सिविल रॉन्ग है, कौन सा रॉन्ग है? जो वो रॉन्ग अगेंस्ट प्राइवेट पर्सन या रॉन्ग अगेंस्ट एन इंडिविजुअल। जब किसी एक पर्सन को, एक इंडिविजुअल को, एक प्राइवेट पर्सन को नुकसान पहुंचाया जाता है वो कहलाता है प्राइवेट रॉन्ग, वो कहलाता है सिविल रॉन्ग, वो कहलाता है इंडिविजुअल रॉन्ग। क्या मतलब? अरे शर्मा जी की पिटाई किसने की? तो एक अकेले के साथ गलत हुआ ना, दैट इज सिविल रॉन्ग। एक्सीडेंट किस किस के बीच में हुआ? हाँ? केवल नुकसान किसको पहुंचा? उन्हीं को पहुंचा ना। प्राइवेट पर्सन है ना वो, कि पब्लिक प्रॉपर्टी, तो वो क्या होता है? सिविल रॉन्ग। ऐसा है क्या कि शर्मा जी प्रॉपर्टी, पब्लिक प्रॉपर्टी है, मंदिर की घंटी की तरह कोई भी उनको बजा के जा सकता है? ऐसा नहीं है ना, प्राइवेट पर्सन है ना। तो जो सिविल रॉन्ग होते हैं, बोलो बच्चों क्या होते हैं? जो वो क्या है? एक पर्सन के अगेंस्ट जब कुछ गलत होता है। अब वो रॉन्ग का नेचर कैसा हो सकता है? बोलो उसकी हेल्थ के साथ कुछ गलत हो, मतलब ऐसा कुछ रॉन्गफुल एक्ट किया जाए जो उसकी हेल्थ को नुकसान पहुंचा रहा हो, या उसकी गुडविल मतलब रेपुटेशन को, जैसे डिफेमेशन का पढ़ा ना अपन ने भी, या उसके कंफर्ट को, या उसकी, ये सब एग्जाम्पल है। जरूरी नहीं ये कि यही हो, बट मैक्सिमम केसेस में यही होते हैं, है ना। तो क्या हुआ है? एक इंडिविजुअल के अगेंस्ट रॉन्ग हुआ है। किस पे रॉन्ग हुआ है? बोले उसकी हेल्थ को, उसकी गुडविल को, उसके कंफर्ट को, उसकी क्या पहुंचाया गया है? मतलब उसके साथ इस तरह से रॉन्गफुल एक्ट हुआ है कि उसकी हेल्थ को, गुडविल को, कंफर्ट को, बॉडी को क्या पहुंच रहा है? हाँ। तो वो कौन सा रॉन्ग हो जाएगा? सिविल रॉन्ग। कौन सा रॉन्ग हो जाएगा? दूसरा रॉन्ग कौन सा होता है? रॉन्ग अगेंस्ट सोसाइटी। क्या होता है बेटा ये? रॉन्ग अगेंस्ट, हाँ, या पब्लिक एट लार्ज के अगेंस्ट गलत काम हुआ है। बोले क्या मतलब? अबे पब्लिक की हेल्थ को नुकसान पहुंच रहा है, अबे पब्लिक की प्रॉपर्टी को नुकसान पहुंच रहा है। पब्लिक प्रॉपर्टी मतलब क्या? जैसे रेल जला दी, अब रेल आपकी और हमारी प्रॉपर्टी क्या? उसमें लिखा रहता है कि रेलवे हमारी संपत्ति, बट उसे घर ले जा सकते हैं क्या? उसके बल्ब पंखे खोल सकते हैं क्या? कभी गए ट्रेन में तुम, लिखा रहता ना ये आप ही की संपत्ति है, इट डजंट मीन कि अपन घर ले जाएंगे, बट वो किसकी प्रॉपर्टी है? अब मालूम पड़ा कि लोगों ने रेल मांगला, होता है ना, दंगे वगैरह हो जाते हैं जब, तो आपने पब्लिक प्रॉपर्टी को नुकसान पहुंचाया। आपने किसको नुकसान पहुंचाया? जैसे वो सीए वाले बैठे थे ना, कि नहीं बैठे थे, धरना देकर उन्होंने पब्लिक रोड को, पब्लिक वे को क्या किया है? रिस्ट्रिक्ट किया है। आप समझ रहे हो? जैसे किसान आंदोलन हुआ था ना अभी, तो उन्होंने जो तोड़फोड़ करी वो किसी प्रॉपर्टी को करी? पब्लिक। क्या वहां किसी एक व्यक्ति को नुकसान पहुंचा? नहीं, एक से ज्यादा को पहुंचा, पब्लिक की हेल्थ को नुकसान पहुंचाया। मान लो शर्मा जी की कोई फैक्ट्री है, फैक्ट्री से हार्मफुल केमिकल निकल रहा है और एनवायरमेंट के अंदर मिल रहा है, तो उससे पब्लिक को नुकसान पहुंचेगा किसी प्राइवेट पर्सन को। जैसे भोपाल गैस ट्रेजेडी, क्या हुआ था उसमें? गैस लीक हुई थी, मीथेन आइसोसाइनाइड, लाखों लोग अफेक्ट हुआ उससे, आज भी अफेक्टेड है। तो आपने नुकसान किसी एक पर्सन को नहीं दिया है, किसको दिया है? पब्लिक को। पब्लिक की हेल्थ या पब्लिक की प्रॉपर्टी को आपने क्या पहुंचाया है? नुकसान। तो वो कौन सा रॉन्ग होता है? वापस से, टॉट मतलब क्या हुआ? बट रॉन्गफुल एक्ट तो कितने तरह के होते हैं?
कौन कौन से? सिविल रॉन्ग मतलब हाँ, किसी इंडिविजुअल की या उसकी बॉडी को नुकसान। फिर क्रिमिनल रॉन्ग मतलब पब्लिक को या सोसाइटी को, पब्लिक की प्रॉपर्टी को या हेल्थ को क्या पहुंचाना? क्या पहुंचाना? टॉर्ट मतलब सिविल रॉन्ग होता है, क्रिमिनल रॉन्ग टॉर्ट नहीं होता है। टॉर्ट मतलब क्या होता है? सिविल रॉन्ग। क्रिमिनल रॉन्ग टॉर्ट नहीं होता है, क्योंकि रॉन्गफुल एक्ट तो दो तरह के हो गए, तो क्या दोनों तरह के रॉन्गफुल एक्ट को टॉर्ट माना जाएगा? नहीं। जो केवल क्या होते हैं बेटा? सिविल रॉन्ग, उन्हें ही क्या माना जाता है? टॉर्ट। सिविल रॉन्ग मतलब किसी प्राइवेट पर्सन को या इंडिविजुअल को उसकी हेल्थ को, गुडविल को, बॉडी को, कंफर्ट को क्या पहुंचाना? नुकसान। अगर आप पब्लिक की प्रॉपर्टी या पब्लिक हेल्थ को क्या पहुंचा रहे हो? नुकसान, तो वो क्राइम कहलाता है। क्या कहलाता है वो? और क्राइम आपने किसके अगेंस्ट किया है? पब्लिक। क्राइम अगेंस्ट आपने किसके अगेंस्ट किया है? स्टेट के अगेंस्ट किया है। स्टेट मतलब गवर्नमेंट। कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया पढ़ा, उसमें स्टेट की डेफिनेशन दी। स्टेट मतलब सेंट्रल गवर्नमेंट एंड पार्लियामेंट ऑफ इंडिया, स्टेट गवर्नमेंट एंड स्टेट लेजिस्लेशन, लोकल एंड अदर अथॉरिटी। सीधे से मानो तुम गवर्नमेंट। जिन्होंने कॉन्स्टिट्यूशन नहीं पढ़ा सीधे से स्टेट वर्ड बोला ना, तो किसकी बात कर रहा हूं मैं? तो बेटा गवर्नमेंट कितने तरह की होती है? दो तरह की, सेंट्रल और मैं सबकी बात कर रहा हूं। अरे जैसा कसाब आया था ना, टूरिस्ट था ना, घूमने फिरने आया था ना, तो क्या था? अब उसने मुंबई में सैकड़ों लोगों को नुकसान पहुंचाया, कई प्रॉपर्टीज को उसने क्या कर दिया? डिस्ट्रॉय कि नहीं किया? तो उसने पब्लिक प्रॉपर्टी, पब्लिक हेल्थ को नुकसान पहुंचाया, किसी इंडिविजुअल को नुकसान नहीं पहुंचाया। ये समझ में? तो ये माना जाता है कि वो जो रॉन्ग हुआ है वो किसके अगेंस्ट हुआ है? स्टेट के। ये जो क्या हुआ है बेटा? ये किसके अगेंस्ट हुआ है? और अगर किसके अगेंस्ट रॉन्ग हुआ है तो एक्शन भी कौन लेती है? स्टेट। तो कसाब के अगेंस्ट जो केस चला था वो महाराष्ट्र गवर्नमेंट ने चलाया था। ये आतंकवादी जो आते हैं पब्लिक को और उनकी प्रॉपर्टी को नुकसान पहुंचा के जाते हैं, तो जो व्यक्ति मर गया, इसे रिसेंट देखे, वो नक्सली हैं, 22-23 जवानों को मार दिया भी उन्होंने, कल परसों की बात है ना। तो अब वो पब्लिक प्रॉपर्टी को नुकसान पहुंचाया, अपने पब्लिक हेल्थ को, एक व्यक्ति को नुकसान पहुंचा क्या? नहीं। तो उनके अगेंस्ट एक्शन कौन लेगी? गवर्नमेंट। उन्हें पकड़कर केस कौन चलाएगी? गवर्नमेंट। गवर्नमेंट मतलब क्या? स्टेट। जबकि अगर किसी इंडिविजुअल के अगेंस्ट कुछ गलत होता है तो उसे भी रेमेडी लेने का राइट है। उसे भी काय का राइट है? वो क्या फाइल करेगा? किसके अगेंस्ट? किसके अगेंस्ट? है ना? तो जो विक्टिम या अग्रीड पर्सन होता है, बोलो बच्चों कौन होता है? जो रॉन्ग डूअर कौन? जिसने गलत किया। विक्टिम कौन? जिसके साथ गलत हुआ। अग्रीड पर्सन कौन? पीड़ित पक्षकार। नाम से समझ में आया? जिसे पीड़ा पहुंचाई गई है, जिसके साथ कुछ गलत हुआ है। पिटाई किसकी हुई थी? विक्टिम या अग्रीड पर्सन के लाएंगे। एक्सीडेंट किसका हुआ? चोपड़ा जी का। विक्टिम या अग्रीड पर्सन के लाएंगे। किया किसने? वर्मा जी ने। वर्मा जी क्या हो जाएंगे? रॉन्ग डूअर। मिसेस शर्मा क्या हो जाएंगे? रॉन्ग डूअर। अरे समझ में आ रहा है? तो ये हमें बताया है कि चाहे सिविल रॉन्ग हो चाहे क्या हो, दोनों ही केस में रेमेडी तो हम अवेलेबल कराएंगे, क्योंकि हमने पहले ही बोल दिया जहां पर क्या होते हैं? वेरी गुड। उन राइट्स का क्या होता है? अगर रेमेडी दी जाती है, वेयर देयर इज अ राइट देयर इज अ रेमेडी, ये प्रिंसिपल, ये चीज आई समझ में? तो अब हमें क्या प्रोवाइड करनी है? रेमेडी। तो जो काय का केस बनता है बेटा? टॉर्ट का। काय का केस बनता है? टॉर्ट मतलब क्या? उसमें जो रेमेडी मिलती है वो हमें क्या फाइल करना है? क्लेम, केस फाइल करना है ना? कौन करेगा? विक्टिम हिमसेल्फ। पिटाई किसकी हुई थी? शर्मा जी करेंगे। एक्सीडेंट किसका हुआ? चोपड़ा जी करेंगे। जबकि क्रिमिनल के अंदर कौन कर रहा था? क्रिमिनल के अंदर कौन कर रहा था? वो व्यक्ति नहीं कर रहा जिसके साथ गलत हुआ, क्योंकि बहुत सारे व्यक्तियों के साथ हुआ तो सबके बिहाफ पर कौन कर रही है? बट जहां इंडिविजुअल रॉन्ग हुआ है तो एक्शन लेने का, रेमेडी लेने का, केस फाइल करने का राइट भी उसी इंडिविजुअल को होता है जिसके साथ क्या हुआ है? गलत, जिसे हम विक्टिम या अग्रीड पर्सन बोल सकते हैं।
है ना, वो केस फाइल करेगा और क्या क्लेम करेगा? अनलिक्विडेटेड डैमेजेस। मैं समझा रहा हूं, बोलो बच्चों, क्या क्लेम करेगा? फिर से बोलो, क्या क्लेम करेगा? जबकि जब स्टेट केस फाइल करेगी, क्या फाइल करेगी जब, तो उसको भी रेमेडी वही है कि वो क्या फाइल करे? स्यू, बट वो करेगी कौन? स्टेट। एंड वहां सामने वाले को क्या दिलाया जाएगा? पनिशमेंट। बोले यार डैमेजेस मतलब क्या? कंपनसेशन? नहीं क्या? अच्छा, दो वर्ड होते हैं, एक होता है डैमेज, एक होता है डैमेजेस। इज देयर एनी डिफरेंस बिटवीन देम और दे आर सिंगुलर और प्लूरल? वो बच्चों, क्या ये केवल एस का ही फर्क है ना? तो ये सिंगल प्लूरल है क्या? नहीं। डैमेज मतलब होता है हार्म, लॉस। डैमेजेस मतलब होता है उस लॉस का कंपनसेशन। डैमेजेस मतलब बहुत सारे नुकसान नहीं, है ना, समझना है ना? तो डैमेज मतलब तो क्या होता है? हार्म, लॉस, है ना। और उस डैमेज के अगेंस्ट हम डैमेजेस क्लेम करते हैं, दैट इज कंपनसेशन। तो पहला डैमेजेस वर्ड का मतलब समझ में आया। दूसरा वर्ड कौन सा है? एक होता है लिक्विडेटेड, तो ऑब्वियसली दूसरा क्या होगा? अनलिक्विडेटेड। लिक्विडेटेड मतलब प्री डिसाइडेड, अनलिक्विडेटेड मतलब नॉट प्री डिसाइडेड। बोले ये क्या हुआ? जैसे कॉन्ट्रैक्ट हुआ था किस किस के बीच में? शर्मा जी वर्मा जी के बीच में, प्रॉपर्टी खरीदने का हुआ था ना। फिर उस कॉन्ट्रैक्ट में उन्होंने डिसाइड कर लिया कि अगर किसी भी पर्सन ने कॉन्ट्रैक्ट का क्या किया? वायलेशन, तो 5 लाख रुपए का क्या पे करेंगे? कंपनसेशन। क्या पे करेंगे बेटा? कितने का? तो क्या अमाउंट ऑफ कंपनसेशन डिसाइडेड है? क्या पहले से डिसाइडेड है? क्या अभी वायलेशन हुआ है फिर भी डिसाइडेड है? दैट इज लिक्विडेटेड। क्या होता बेटा वो? लिक्विडेटेड मतलब प्री डिसाइडेड, प्री असर्टेन, प्री डिटरमाइंड, पहले से ही था। अब समझ में आया कि नहीं आया? तो नॉर्मली जब हम कॉन्ट्रैक्ट करते हैं, सारी टर्म्स एंड कंडीशन डिसाइड करते हैं, तो हम ये भी डिसाइड कर सकते हैं। क्या डिसाइड कर सकते हैं? कि अगर किसी व्यक्ति को क्या पहुंचता है? हम नुकसान पहुंचता है, तो उसका क्या पे किया जाएगा? कंपनसेशन। इतना कंपनसेशन हम देंगे, ठीक है। अब पिटाई किसकी हुई? किसने की? मिसेस शर्मा ने एक लप्पड़ मारा, तो शर्मा जी ने बोला 1 लाख रुपए। एक लप्पड़ कितने का? मिसेस शर्मा ने जूते चप्पल चालू कर दिए। शर्मा जी पिटते पिटते क्या बोल रहे हैं? 50,000, 1 लाख, 2 लाख। तो क्या वो चीजें जब हो रही है तो कंपनसेशन का अमाउंट डिसाइडेड है क्या? दैट इज अनलिक्विडेटेड। इट विल बी डिसाइडेड बाय द कोर्ट। हम किसके पास चले गए हैं? कोर्ट के पास। हमने क्या फाइल कर दिया है? केस। क्योंकि हमारे राइट्स का क्या हुआ है? इंफ्रिंजमेंट। क्योंकि हमारे राइट्स का इंफ्रिंजमेंट हुआ है, हमने केस फाइल कर दिया है, हमें रेमेडी चाहिए। अब शर्मा जी ये तो नहीं बोल सकते कोर्ट में जाकर मुझे भी मौका दिया जाए मिसेस शर्मा की पिटाई करने का। इतनी हिम्मत है क्या उनकी? नहीं। एंड अगर बोलेंगे भी तो कोर्ट नहीं मानेगा। आपके साथ कुछ गलत हुआ है तो जरूरी थोड़ी आप भी सामने वाले के साथ गलत करोगे। आपके साथ जो गलत हुआ है उसका हम मॉनेटरी सेंस में, किस सेंस में बेटा? हाँ, मनी सेंस में हम आपको क्या दिलवा देते हैं? कंपनसेशन। तो कंपनसेशन क्या होता है? मॉनेटरी। कंपनसेशन क्या होता है? मॉनेटरी रिवॉर्ड होता है, जो कि उस व्यक्ति को दिलाया जाता है जिसके साथ क्या हुआ है? गलत हुआ है। जैसे चोपड़ा जी की गाड़ी का नुकसान पहुंचाया, चोपड़ा जी की गाड़ी का एस्टिमेशन आ गया, लाख रुपए का खर्चा उसमें, तो दिलाएंगे ना सामने वाले से, दे लाख रुपए। चोपड़ा जी की 2 टांग टूट गई, तीसरी थी नहीं, 2 ही टांग टूटी। अब ऐसी सिचुएशन में ऑपरेशन का खर्चा, दवा का खर्चा, हॉस्पिटल का खर्चा, ये नुकसान हुआ ना, दिलवाएंगे। किससे दिलवाएंगे? रॉन्ग डूअर से। बट क्या जैसे ही चोपड़ा जी का एक्सीडेंट हुआ उन्होंने अमाउंट डिसाइड कर दिया था? या शर्मा जी वर्मा जी गाड़ी लेके आ रहे थे, वो बोल रहे थे तेरे को उड़ाऊंगा 5 लाख रुपए दूंगा? नहीं, ऐसा नहीं। सो दैट अमाउंट वॉज नॉट प्री डिसाइडेड। अमाउंट डिसाइडेड था क्या? बोलो। अगर आप फीस पे नहीं करते हो तो
तो मेरे राइट का इंफ्रिंजमेंट हुआ है, बट फीस का अमाउंट डिसाइडेड है ना, मैं उसी के क्लेम करने के लिए केस कर सकता हूं ना कि नहीं? कॉन्ट्रेक्चुअल राइट है, उसमें डिसाइडेड है सारी चीजें। अब आ रहा है? कौन आ रहा है? तो हमने बोला ये दो वर्ड समझना पड़ेंगे, बार बार आएंगे, लिक्विडेटेड एंड लिक्विडेटेड मतलब प्री डिसाइडेड। सिंपल वर्ड होता है लिक्विडेटेड मींस प्री डिसाइडेड, इवेंट होने के पहले डिसाइड हो जाए। अनलिक्विडेटेड मतलब नॉट प्री डिसाइडेड, पहले से डिसाइडेड नहीं। पहले से डिसाइडेड नहीं है तो कौन करेगा? अब हम यहां कोर्ट में जाकर केस फाइल करेंगे ना, कोर्ट देखेगा तमाम सबूतों, हालातों और गवाहों को मद्देनजर रखते हुए चोपड़ा जी को कितना नुकसान हुआ है, उनकी प्रॉपर्टी को कितना नुकसान हुआ है, उसका वैल्यूएशन किया जाएगा। चोपड़ा जी 4 महीने जॉब पर नहीं जा पाएंगे, उसका लॉस ऑफ प्रॉफिट कितना हुआ है, सब चीजों का वैल्यूएशन किया जाएगा कि इनकी इनकम कितनी है, क्या है, एंड फिर फाइनली कोर्ट डिसाइड करेगा इतना अमाउंट हमें एप्रोप्रिएट लगता है, अब दो। भले ही हम तो जाकर 1 करोड़ क्लेम कर लें, चोपड़ा जी ने आकर 1 करोड़ क्लेम कर लिया, मेरे को 1 करोड़ का कंपनसेशन दिलाओ, नहीं, इट विल बी डिसाइडेड बाय द कोर्ट। हो सकता कोर्ट बोल दे हाँ इसका 1 करोड़ का कैलकुलेशन बिल्कुल सही है, इसको इतना मिलना चाहिए। हो सकता कोर्ट बोल दे नहीं बे 10 लाख से ज्यादा का नहीं मिलेगा, इतने का तो तेरे को नुकसान ही नहीं हुआ। ईच एंड एवरीथिंग विल बी डिसाइडेड बाय कोर्ट, बिकॉज क्या है ये अनलिक्विडेटेड। ये चीज आई समझ में? जबकि अगर लिक्विडेटेड होता है, क्या होता है? अगर प्री डिसाइडेड होता है। प्री डिसाइडेड तो कहां होता है? कॉन्ट्रैक्ट में होता है। ये चीज आई समझ में अपने को? तो खत्म करें इसको। हमने बोला, क्या बोला? टॉट। टॉट मतलब रॉन्गफुल एक्ट कितने तरह के होते हैं? कौन कौन से? टॉट मतलब कौन सा रॉन्ग, कौन सा नहीं? सिविल रॉन्ग क्या होता है? रॉन्ग अगेंस्ट और हाँ, जबकि क्रिमिनल रॉन्ग क्या होता है? हाँ, तो जब किसी व्यक्ति को या उसकी नुकसान पहुंचाते हैं तो वो क्या होता है? सिविल रॉन्ग। प्राइवेट रॉन्ग, सिविल रॉन्ग, प्राइवेट रॉन्ग एक ही होता है। पब्लिक रॉन्ग, क्रिमिनल रॉन्ग एक ही होता है। थोड़ा समझ के चलना अपने को, ठीक है? फिर क्या बोला है? पब्लिक की हेल्थ या उनकी प्रॉपर्टी को नुकसान पहुंचाया तो ये हो जाएगा। दोनों ही केस में हमें क्या चाहिए? तो क्या फाइल करेंगे? किसके अगेंस्ट? बट सिविल रॉन्ग में कौन करेगा? वो व्यक्ति जिसके साथ गलत हुआ है। जबकि पब्लिक रॉन्ग में कौन करती है? पब्लिक रॉन्ग में क्या क्लेम किया जाता है? कंपनसेशन एज वेल एज पनिशमेंट, है ना? कंपनसेशन भी होता है बेटा। यहां उसने जितना नुकसान पहुंचाया उसकी प्रॉपर्टी में से भी लिया जाता है, बट यहां नॉर्मली पनिशमेंट नहीं होता है। यहां पर क्या होता है? कंपनसेशन, एंड वो भी क्या होता है? अनलिक्विडेटेड डैमेज। हो जाएगा ये? चलो कल करते हैं आगे।